आज हम क्लास लेते हैं इन्फ्लेशन के बारे में। और जो दो टाइप है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कास्ट पुश इन्फ्लेशन, इस पर क्लास लेते हैं। तो देखिए, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन को हम कहते हैं उर्दू में अफराते ज़र। अफराते ज़र इसका क्या मतलब है? देखें, टू मच मनी चेज़िज टू फ्यू गुड्स। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जब पैसे ज़्यादा हो लेकिन हम सामान इस पर बहुत कम मकदार में यानी खरीद सके, तो इस को कहते हैं, इन हालात को कहते हैं इन्फ्लेशन। टू मच मनी, हमारे पास पैसे बहुत ज़्यादा है। चेज इज़ टू फ्यू गुड्स, लेकिन इस पैसे के साथ, इस अमाउंट के साथ यानी हम जो सामान परचेज करते हैं, हम थोड़ा सा सामान परचेज करते हैं, यानी कीमतें बहुत यानी बढ़ गई है, यानी सामान की जो कीमतें हैं वो बहुत ऊपर चली गई है। तो इन हालात को कहते हैं इन्फ्लेशन, के प्राइसेस यानी ज़्यादा हो और हम ज़्यादा यानी अमाउंट से, ज़्यादा पैसों के साथ हम यानी थोड़े से हम गुड्स परचेज कर सकते हैं, तो इनको कहते हैं इन्फ्लेशन। या आर are continuously increasing the general price level of goods and services and decreasing the money value is called inflation. Continuously यानी मुसलसल, लगातार increasing the general price level of goods and services, अशिया और खिदमत की जो कीमतें है वो मुसलसल ऊपर जब जाती है, इसमें इंक्रीज आता है, इजाफा किया जाता है। एंड डिक्रीजिंग मनी वैल्यू, और मनी की जो वैल्यू है, मनी वैल्यू से मुराद यानी परचेजिंग पावर ऑफ मनी। परचेजिंग पावर यानी एक रुपए से हम कितने यूनिट किसी कमोडिटी की, किसी चीज़ की हम खरीद सकते हैं, तो इसको कहते हैं मनी वैल्यू यानी परचेजिंग पावर। द मनी वैल्यू यानी डिक्रीजिंग द मनी वैल्यू, डिक्रीजिंग द परचेजिंग पावर इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। जब अशिया और खिदमत की जो प्राइसेस है, जो कीमतें हैं, वो बढ़ रही हो और मनी की वैल्यू नीचे आ रही हो, तो इन हालात को कहते हैं इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन की दो टाइप है। दो टाइप क्या है? एक है हमारे पास डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन किस तरह की, इन वजूहात की बिना पर यानी इन्फ्लेशन आती है। तो देखिए, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, व्हेन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जब और अशिया और खिदमत की जो कीमतें हैं वो बढ़ जाती है, किस वजह से? ड्यू टू, किस वजह से? इंक्रीज इन डिमांड, यानी डिमांड बढ़ जाता है, यानी लोग ज़्यादा मकदार में वो चाहते हैं, लोग ज़्यादा मकदार में वो परचेस करते हैं दूसरे इलाकों से, यानी आबादी यहाँ पर शिफ्ट हो गई, लोग आ गए, और जो सप्लाई है, जो सामान है, वो तो बिल्कुल फिक्स है। अब लोगों की जो ज़रूरियात है वो तो बढ़ गए, ज़्यादा लोग इसको चाहते हैं, डिमांड ज़्यादा हो गया। पहले मिसाल के तौर पर 2000 अफराद डिमांड करते थे, सामान खरीदते थे। अब क्या है? अब 3000 अफराद सामान खरीदते हैं, लोग ज़्यादा हो गए, डिमांड ज़्यादा हो गया। तो इसकी वजह से जो अशिया और खिदमत है उनकी जो कीमतें हैं वो बढ़ जाती है, तो ये इन्फ्लेशन वजूद में आती है। तो इस इन्फ्लेशन को कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सेकंड वन जो है बी, कास्ट पुश इन्फ्लेशन। When the prices of goods and services increase due to increase in cost is called cost push inflation। जब अशिया और खिदमत की जो कीमतें हैं वो बढ़ जाती है, किसकी वजह से? ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट, जो हम यानी सामान बनाते हैं, जो हम सर्विस क्रिएट करते हैं, और हमसे जो अखराजात आते हैं, हमसे जो लागत आता है, कॉस्ट आता है, जब कास्ट में इंक्रीज आता है, हमारे अखराजात बढ़ जाते हैं, तो इसकी वजह से हम प्राइस, सेल्स प्राइस यानी ऊपर, यानी सेल्स जो प्राइस है वो ऊपर चली जाती है, यानी हम हायर से सेल्स प्राइस सेट करेंगे। तो इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन आती है वजूद में, इकानमी में, तो इस इन्फ्लेशन को कहते हैं कास्ट पुश इन्फ्लेशन। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर्स, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट एंड अदर इंक्रीज। जब मटेरियल यानी हम कोई चीज़, मिसाल के तौर पर हम
और वुड फर्नीचर की दुकान है तो हम वुड परचेस करते हैं, हमारे पास लेबर है, हम गैस इस्तेमाल करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं बिजली, हम दुकान का गोदाम का किराया यानी अदा करते हैं, दूसरा अखराजात है वगैरह वगैरह। जब ये मटेरियल लेबर गैस इलेक्ट्रिसिटी इनकी प्राइसेस में इनके कॉस्ट में इंक्रीज आता है तो डेफिनेटली यानी तो हम क्या करेंगे, हम यानी सेल्स प्राइस को बढ़ाएंगे। तो जब वी विल इंक्रीज सेल प्राइस, हम सेल्स प्राइस को बढ़ाएंगे। जब हम सेल्स प्राइस को बढ़ाएंगे तो लोग जो ये सामान पहले परचेज करते थे अब ज़्यादा अमाउंट वो पे करेंगे, अदा करेंगे, इनकी कीमत बढ़ जाती है, विच लीड्स इन्फ्लेशन, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन यानी वजूद में आती है। तो सामान की कीमत की वजह से, कॉस्ट की वजह से जो इन्फ्लेशन यानी वजूद में आती है तो इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन।